अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सन टेक्स्ट बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या हैं। तमाम हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं आपके पास उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, जो हमारे पास बराबर होता है a/b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास होता है रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कहलाती है आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म। अगर इस तरह आपके पास लिखे हुए हों तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म कहलाएगी। अब ये जो आपके पास टर्म लिखी हुई है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर तो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएगा। लाइक इस तरह 6 डिवाइडेड बाई 12 दैन 13 डिवाइडेड बाई 13। और अगर हमारे पास विदाउट फ्रैक्शंस भी लिखा हुआ, लाइक इस तरह सिंपल एक सिर्फ नंबर लिखा हुआ, 13 लिखा हुआ, 14 लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ, ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन ए और बी जो है आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता है, यानी 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आएगा आपके पास 0। इनका जब आप डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। दैन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करवाते हैं कैपिटल क्यू से, लेकिन इसके ऊपर हम एक छोटी सी साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह से, जो हमारे पास बराबर होता है a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखें ये जो आपके पास इरेशनल नंबर है और जो आपका रेशनल नंबर था इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक इस साइन का फ़र्क आ रहा है आप लोगों के पास। ये जो साइन है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है आपके पास, जो आप लोगों के डेसिमल नंबर्स होते हैं, तमाम जितने भी आप लोग फ्रैक्शंस को फाइंड करते हैं और आपका जो आंसर आता है डेसिमल के अंदर आ जाए, या डेसिमल को कहते हैं पॉइंट, ठीक है। अगर इसके अंदर आपके पास कोई भी आपका आंसर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपके पास इरेशनल नंबर कहलाता है आपका। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 0.07, ये आपके पास है 0.06, ये क्या कहलाता है आपके पास, इरेशनल नंबर कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि आपके पास डेसिमल, या डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, या डेसिमल कहते हैं या पॉइंट कहते हैं, पॉइंट के अंदर आंसर आ रहा है तो क्या कहलाता है आपके पास, इरेशनल नंबर कहलाता है आपका। देन है आप लोगों के पास ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट छोटा सा साइन आपको एक वैल्यू पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप लोगों के पास क्या इंक्लूड होता है, अंडर रूट इंक्लूड होता है। जिस तरह आप लोगों के पास एक वैल्यू है 4 को आप किस तरह लिखते हैं, √2, यानी जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लाइक 16 है आपके पास, 16 अगर वैल्यू है तो आप लोग क्या करते हैं, √4 लिख देते हैं, यानी 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 16 आ जाता है। दैन है आप लोगों के पास 9, तो आपको पता है कि √3 यानी 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 9 आ जाती है। अब आपके पास सिंपल ये जो होता है ये आपके पास क्यूब रूट कहलाता है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1/2, ये 1/2 के इक्वल होता है। अब उसके बाद है आप लोगों के पास इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर रैशनल नंबर को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, इंटीजर्स नंबर्स के अंदर, नॉन इंटीजर्स नंबर के अंदर। जो आपके इंटीजर्स नंबर होते हैं वो आपको उसको हम डिनोट करवाते हैं कैपिटल Z से। वो पॉजिटिव भी होते हैं हमारे पास और नेगेटिव भी होते हैं। अब ये हम साइन यूज़ करेंगे, ये कहलाती है कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास इंटीजर्स नंबर होंगे वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव होते हैं। अच्छा, इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, कॉमा प्लस -1। अब देखो 1 आपके पास प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी होता है, +-2, कॉमा +-3, कॉमा +-4 एंड सो ऑन, यानी ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इंटीजर्स नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता, ये हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद है आपके पास लिखा हुआ है नॉन इंटीजर्स या फ्रैक्शन, यानी कोई आपके पास इंटीजर्स नहीं है, कोई फ्रैक्शंस वगैरह की फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म आपको पता है कि जब आप फ्रैक्शन, अब जिस तरह आप लोगों के पास है 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म लिखी हुई है ना। जब आप इसको सॉल्व करते हैं डिवाइड के अंदर, आपको पता है जो आपका ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। जब आप हमेशा डिवाइड करते हैं तो आपका न्यूमिनेटर अंदर जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ जाता है, बाहर जाता है। तो आपको पता है ये आपके पास वैल्यू छोटी है तो आप 0 पॉइंट लगा के एक यहाँ पे 0 लेते हैं। अब आपको पता है कि 10 जो है आपका वो किसके टेबल के अंदर आता है, 5, 2 5 ज़ा 10,
0 0 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा 0.5। और आपको भी मैंने बताया था कि आपके डेसिमल के अंदर कोई आंसर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब आप लोगों को इंटीजर्स नंबर्स को एक नंबर लाइन के अंदर प्रेजेंट करना बताएंगे कि आपके जो इंटीजर्स नंबर होते हैं वो मैंने आपको बताया कि आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, लाइक इस तरह। नंबर लाइन जब भी आप प्लॉट करते हैं तो सेंटर के अंदर आप लोगों के पास क्या आता है, 0 आ जाता है। 0 आने के बाद जो आपकी राइट साइड वाली वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, +1 +2 +3 एंड +4 एंड सो ऑन, यानी ये भी चलती ही रहेगी। देन आपकी जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ होंगी वो कहलाएंगी -1 -2, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, -3 -4 एंड सो ऑन, यानी ये भी यहाँ से क्या होंगी, चलती ही रहेंगी, कंटिन्यूसली ख़त्म नहीं होंगी। उसके बाद आप लोगों के पास आते हैं इवन इंटीजर्स। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको 2 का टेबल लगता है, लाइक 2 4 6 8 10 12। अब ये आप लोगों के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इवन नंबर को आप कैपिटल ई से डिनोट करवाते हैं। अब ये है आपके पास करली ब्रैकेट्स। अब आप लोगों को बताया मैंने, आपके पास जितने भी इवन नंबर्स हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप लिखें कि +-2, +-4, +-6, +-8 एंड कंटिन्यूसली सो ऑन। ये भी हमारे पास क्या करते रहेंगे, चलते ही रहेंगे इंटीजर्स नंबर। अब इसके बाद आता है आप लोगों के होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और हम होल नंबर्स को डिनोट करवाते हैं कैपिटल W से। इसमें हमारे पास क्या होता है, जिस तरह नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनका एंड नहीं होता, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास क्या होंगे, चलते ही रहेंगे कंटिन्यूसली। उसके बाद आता है आपके पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम कैपिटल O से डिनोट करवाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब ये हमारे पास ओड नंबर्स वो होते हैं जिनको सिर्फ 1 का टेबल लगता है और खुद का टेबल लगता है, लाइक 1। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास क्या है, चलते ही रहेंगे। उसके बाद आता है आप लोगों के पास नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है आपके नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करवाते हैं, कैपिटल N से डिनोट करवाते हैं। जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास चलते ही रहेंगे, इसका ऐड नहीं होता, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। देन उसके बाद आता है आप लोगों के पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को हम लोग P से डिनोट करवाते हैं, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आएंगे 2 3 5, यानी ये वो वाले नंबर्स हैं आपके पास जिसको सिर्फ 1 का टेबल लगेगा और सिर्फ खुद का टेबल लगेगा, 2 3 5 7 और कंटिन्यूसली ये भी हमारे पास क्या करेंगे, चलते ही रहेंगे। देन आप लोगों के पास आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हम लोग C से डिनोट करवाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास एलिमेंट्स आएंगे 4 6 8 10 12 14 10 16। ये भी कंटिन्यूसली क्या होंगे, हमारे पास चलते ही रहेंगे। तो ये हमारे पास नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। देन इसके बाद आप लोगों के पास आपका टॉपिक आता है रियल नंबर। व्हाट इज़ रियल नंबर, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं।